अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 यानी कि फ़र्स्ट चैप्टर जो है उसका आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एयर पैसेज वे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और उससे पहले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने बात की थी ब्रीथिंग की, यानी कि अमले तनफ़ुस, सांस लेने का अमल, रेस्पिरेशन की बात की थी। और उसके बाद हमने प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में बात की थी, यानी कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि पत्ते किस तरह से गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, स्टेम में किस तरह से होती है, रूट्स के अंदर किस तरह से होती है। तो अब जो है हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एयर पैसेज वे, यानी कि गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, उसको हम देखेंगे। तो एयर पैसेज वे क्या है? ये सांस का जो हवा का रास्ता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, जो हवा हमारे जिस्म में दाखिल हो रही है वो किस किस रास्ते से गुजर कर जा रही है, और फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से वो किस रास्ते से वापस आएगी, इस बारे में हमने बात करनी है। तो ये डायग्राम भी सामने बनी हुई है, इसके ज़रिए से हम समझेंगे कि हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर हम लाइन वाइज लिखेंगे कि एयर पैसेज वे जो है वो किस किस स्टेप से गुजर कर जा रहा है, तरतीब क्या है उसकी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो हम हवा जिस्म में लेकर जा रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यानी कि जिस्म की जो एंट्रेंस है हवा की वो क्या है? नाक। हमारी नाक के ज़रिए से सांस जो है वो अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा रही है। अब इस नाक के भी आप देखें कि हिस्से हैं। ठीक है, सबसे पहले नाक जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये नाक है, लेकिन नाक की जो एंट्रेंस है वो क्या है? हमारे ये नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम उर्दू में नथरे कहते हैं। तो ये जो हैं ये सुराख जो हैं इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे की हुई है। ये किस लिए की है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हमारी जो नाक है, नाक, नोज़, इसके ये सुराख हैं, ओपनिंग है इसकी, इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। यानी कि नंबर 1 पर आ गए नॉस्ट्रिल्स। ठीक है जी। अब नॉस्ट्रिल्स जो हैं ये हम कह रहे हैं ओपनिंग को, सुराख जो हैं। इस नॉस्ट्रिल्स के आगे फिर आपको एक कैविटी नज़र आती है जिसके अंदर रास्ते में एक दीवार है जिसने इन दोनों सुराखों को अलहदा किया हुआ है। ठीक है, ये जो कैविटी है, ये खाली जो जगह है नाक के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड नंबर पर ये नंबर जो 2 है, इसको हम क्या कहते हैं जी? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी। ठीक है, और ये जो नॉस्ट्रिल्स थे, नॉस्ट्रिल्स ये हम पढ़ रहे हैं कि ये वाली ओपनिंग जो है नाक की ओपनिंग, ये नॉस्ट्रिल्स है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये 2 हैं क्योंकि नेज़ल कैविटी की ओपनिंग पर भी, और फिर यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर जो रास्ते फेरिंग्स जो है उसके अंदर जो सुराख खुल रहे हैं, ठीक है, वो भी क्योंकि 2 सुराख हैं और उनको भी नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, तो वो इंटरनल होते हैं। तो ये नॉस्ट्रिल्स जो हैं इनको हम कह सकते हैं कि इनकी आप पढ़ सकते हैं कि जी 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल जो बाहर वाले हैं और इंटरनल जो नेज़ल कैविटी से आगे फेरिंग्स में सुराख खुल रहे हैं ना, ये जो नाक अंदर जाकर खुल रही है, तो जिन सुराखों से खुल रही है उनको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद आ जाती है सेकंड नंबर पर नेज़ल कैविटी, यानी कि इसके आगे जो सुराख हैं, ठीक है, सुराखों के आगे वाली जगह। अब नेज़ल कैविटी के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, वो क्या होती है? फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर नेज़ल कैविटी में इनके अंदर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट नंबर पर फाइन हेयर्स, और सेकंड नंबर पर आपको इसके अंदर नज़र आता है जी म्यूकस। अब मैंने सिर्फ हेयर्स नहीं लिखा है, फाइन हेयर्स लिखा है। फाइन हेयर्स का मतलब है कि ये कुछ मखसूस किस्म के बाल हैं। बाल ऐसे हमारे जिस्म पर और भी हैं, हमारे जिस्म पर सर पर बाल हैं, लेकिन ये कुछ आप कह लें स्पेशल टाइप के हेयर्स हैं। इनका जो फंक्शन है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप होने का मतलब है कि इनकी एक तरतीब है, ये छोटे हैं, एक तो तरतीब है, और नाक में बहुत यानी कि एक स्पेसिफिकली उसके अंदर लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको फाइन हेयर्स कह रहे हैं। और म्यूकस, अब इन दोनों का काम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। फाइन हेयर्स यानी कि जो बाल हैं नाक के अंदर, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं? जो हम इन्वायरमेंट से हवा जिस्म में दाखिल कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, हवा के अंदर आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, मिट्टी के ज़र्रे, इस तरह से और भी बहुत यानी कि पोल्यूशन टाइप जो पार्टिकल्स हैं वो होंगे। तो वो क्या होता है कि जब हवा नाक में दाखिल होती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इन बालों की वजह से वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं।
ताकि वो जो मिट्टी है वो हमारे सांस के ज़रिए से लंग्स तक ना पहुंच सके। तो बालों ने उनको ट्रैप करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है म्यूकस। म्यूकस आपको पता है कि नाक में लगा हुआ होता है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है? सबसे पहले आप देखेंगे ये जो डस्ट पार्टिकल्स बालों ने रोके हैं उनको अपने अंदर ही, यानी कि एक चिपचिपा सा, एक विस्कस सा ये लिक्विड है म्यूकस जो है, ठीक है। तो ये मिट्टी के ज़र्रों को एक तो रोक के रखता है, दूसरा इसने जो हवा अंदर दाखिल हो रही है उसको देना होता है मॉइस्चर, उसको नमी देनी होती है। और सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इसने उसके हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, हवा के टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिहाज से। आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 to 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो जो हवा दाखिल हो रही है, सर्दियों में ठंडी हवा, गर्मियों में गर्म हवा, तो उसको बैलेंस करना होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ, इसलिए ये म्यूकस मौजूद है। और हेयर्स जो हैं वो फ़िल्टर कर रहे हैं हवा को, इसलिए मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद फिर आगे क्या आ जाता है? थर्ड नंबर पर ये जो है ये वाला हिस्सा, ये थर्ड नंबर पर ये आ जाता है जी फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स थे वो आगे जाकर फेरिंग्स में खुलते हैं। अब फेरिंग्स क्या चीज़ है? फेरिंग्स एक मस्कुलर रास्ता है, एक रास्ता है जो कि मसल्स का बना हुआ है, यानी कि जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होंगे वो जहाँ पर खुल रहे हैं उसके खुलते साथ ही मसल्स हैं हमारे, यानी कि आप कह लें कि एक फ़र्श टाइप बना हुआ है। ये रास्ता जो है ये मस्कुलर वे है। अब फेरिंग्स जो है ये हमारी फूड और हमारी जो सांस है, हवा जो है, उन दोनों के लिए ये सेम है, सेम रास्ता है, यानी कि उसी में से फूड ने गुजरना है, उसी में से एयर ने गुजरना है। तो ये जो रास्ता है दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए मुश्तरका है, ठीक है। और ये एक मस्कुलर पाथवे है। फेरिंग्स के आगे फिर आ जाता है, आप देखें ये साइड पर ये वाला जो हिस्सा है, ये मैंने ग्रीन और ब्लैक से जो बनाया हुआ ये वाला हिस्सा, ये है हमारा फूड वे। यहाँ से यानी कि फ़ूड जो है वो गुजर जाती है, और फूड जो एक अलग ही टॉपिक है इसलिए हम यहाँ पर पढ़ भी नहीं रहे हैं। उसके आगे आप देखें, अगर फेरिंग्स के आगे यहाँ से तो फूड गुजर गई, यहाँ पर ये एक लिड लगी हुई होती है, एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे नंबरिंग जो है वो 3 के बाद 5 की हुई है, ये ऊपर नीचे मैंने किया हुआ है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। और लैरिंग्स के ऊपर जो है ये आ जाता है जी ग्लोटिस, ग्लोटिस, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो बना हुआ है, ये नंबर 4 पर ये है ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक ये लिड लगी हुई है, एक ढक्कन लगा हुआ है। आप देख लें, अगर ये समझ लें कि नीचे की तरफ को ऐसे पाइप जा रहा है, इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन है। जब इसमें से हवा गुजरेगी तो ये खुलेगा अंदर जाने के लिए, जब हवा जाएगी तो ये खुल जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नंबर 5 जो ये लिखा हुआ है एपिग्लोटिस। अब ये ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस आप कह लें कि लैरिंग्स की ओपनिंग है, लैरिंग्स के अंदर जाने के लिए जो रास्ता है उसको हम कह रहे हैं ग्लोटिस। सुराख है एक, उसको ग्लोटिस कहा जा रहा है। और ग्लोटिस के ऊपर ये जो लिड लगी हुई है, जो ढक्कन लगा हुआ है, इसको हमने एपिग्लोटिस कहा। ये एपिग्लोटिस आपको पता लग गया कि उसको बंद करने के लिए। ये किस लिए? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स दोनों के लिए मुश्तरका है, फूड के लिए भी और हवा के लिए भी। तो अगर आप सांस ले रहे हैं और साथ कोई खाना खाते हुए सांस तो लेते ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो खाना हमारी हवा की नाली के अंदर ना चला जाए, सांस की नाली में ना जाए, इसलिए ऊपर ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लोटिस कह रहे हैं। उसके बंद होते ही जो फूड है वो उसमें एंटर नहीं हो सकती, इसलिए ये अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव यहाँ पर एक अपरेटस बनाया हुआ है कि जो सांस की नाली है उसके अंदर खुराक ना जाए। खुराक की नाली में तो सांस चला भी जाए ऐसा कोई मसला नहीं है, हवा चली भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें सांस की नाली में खुराक नहीं जानी चाहिए। तो ये हो गया जी एपिग्लोटिस नंबर 5 पर। उसके बाद ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर और ग्लोटिस के नीचे, यानी कि ट्रेकिया के आप कह लें कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, ये आप समझ लें कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये जो हिस्सा है शुरू वाला, उसको हम कहते हैं जी लैरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है। अब लैरिंग्स जो है इसके बारे में आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे, इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड इसमें लगे हुए होते हैं, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। और इसको वॉइस बॉक्स किस लिए बोला जाता है? इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स लगी हुई होती हैं जो कि फाइब्रस, आप कहते हैं कि फाइब्रस अपरेटस है, एक रेशादार पट्टियाँ लगी हुई हैं, 2 जोड़े लगे हुए हैं। अब इनसे क्या होता है कि जब इसमें से हवा गुज़रती है ना, तो हवा के गुज़रने से वो जो फाइबर्स लगे हुए हैं अंदर, रेशादार जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है हवा के गुज़रने से।
जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो उससे आवाज़ पैदा होगी, ठीक है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी वर्ड्स हैं, जो हमारी स्पीच है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ग्लोटिस, तो ये जो वर्ड ग्लोटिस निकला है, वाइब्रेशन से तो सिर्फ शोर पैदा होता है, आवाज़ पैदा होती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हम बोल रहे हैं ना, ये वर्ड्स कैसे निकलते हैं, ये जो हमारे जबड़े हैं, दांत हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी चीक्स हो गई, ज़ुबान हो गई, इनको आप बोलते हुए महसूस करेंगे कि ये हम अगर जैसे कि दांत के साथ ज़ुबान लग रही है, ज़ुबान नीचे जा रही है, मुंह गोल हो रहा है, ऐसे खुल रहा है, ये हम हरकत दे रहे हैं इनको, ठीक है, अपने जबड़ों को, अपने गाल को और अपने दांतों के ज़रिए से ज़ुबान को, इनसे वो स्पेसिफिक वर्ड्स निकलते हैं, जो हमारी स्पीच है, जो हमारे अल्फाज हैं, वो निकलते हैं। लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स जिसको हम बोल रहे हैं, वॉइस बॉक्स में सिर्फ वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद हमारे इन ये हिस्सों की वजह से अल्फाज बनते हैं। अच्छा, लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के नीचे फिर ये ट्रेकिया आ जाता है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया आप देखें कि यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लाइंस लगाई हुई हैं, ये असल में लाइंस नहीं है, ये इस तरह से सी शेप्ड कार्टिलेज के घेरे लगे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसे रिंग नहीं होती, सी शेप का कार्टिलेज उसमें लगा हुआ होता है, इसलिए हम इसको सी शेप कहते हैं, पूरी एक रिंग नहीं लगी हुई, ठीक है। अब ये कार्टिलेज ट्रेकिया के अंदर मौजूद है, और कार्टिलेज होने की वजह से अगर हम सांस हवा नहीं भी गुजर रही ना, उस टाइम पर भी ये जो ट्रेकिया ये कोलैप्स ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज लगा हुआ है। और अगर मेरे से एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि इसमें बोन क्यों नहीं होती, हड्डी होनी चाहिए थी, हड्डी क्यों नहीं होती। अगर हड्डी होती है, आप सोए हुए हैं जैसे, तो सोए हुए आपका हाथ आ गया या कोई भी चीज़ इधर गले के पास आ गई है, कुछ भी होता तो वो हड्डी टूटने का ख़तरा है कि टूट जाती है, और अगर टूट जाती तो आप ऊपर चले जाते। इसलिए कार्टिलेज लगा हुआ है। आप ये यहाँ पर ट्रेकिया को अगर थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे तो सांस बंद होता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज क्योंकि लचकदार होता है थोड़ा सा, तो वो टूटने का ख़तरा नहीं है, और ये कोलैप्स नहीं हो सकता, आपस में हरकत कर सकता है। इलास्टिसिटी इसके अंदर बेशक है, लेकिन ये सिकुड़ नहीं सकता, इसलिए ट्रेकिया। अच्छा, लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया आ गया। हवा जो है नाक में से गुज़र के फेरिंग्स में आई है, फेरिंग्स से आगे फिर ग्लोटस से गुज़रते हुए आ गई जी लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से आगे ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज लगा हुआ है सी शेप्ड में। उसके बाद ट्रेकिया के आगे जैसे ही ये लंग्स के अंदर एंटर होता है, चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स के अंदर जैसे ही एंटर होगा, तो ये जो ट्रेकिया है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, इनकी डिवीज़न हो गई है, ठीक हो गया। उनको हम क्या कहते हैं जी, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अगर आप सिंगुलर बोलेंगे तो ब्रोंकस इसको बोलते हैं, वैसे ये ब्रोंकाइस, ठीक है, लंग्स के अंदर एंटर होते ही। अब ट्रेकिया के अंदर जिस तरह से कार्टिलेज लगा हुआ था सी शेप्ड में, उसी तरह से ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होता है, इसके अंदर आकर ख़त्म नहीं होता, लेकिन आगे चलकर ये ऐसा ऐसा कार्टिलेज जो है ये ख़त्म होता जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मौजूद है। अच्छा, ये जो ब्रांचेज़ हैं इनको हमने ब्रोंकाई कह दिया। ब्रोंकाई आगे से मज़ीद फिर डिवाइड होते हैं छोटी छोटी ब्रांचेज़ के अंदर, जैसे ये ब्रोंकाई आया, ब्रोंकाई आगे से ये ब्रांचेज़ में डिवाइड होता जा रहा है। तो ये जो ब्रांचेज़ आगे बन रही हैं, छोटी छोटी जो ट्यूब्स आगे बन रही हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, यानी कि ब्रोंकाई की मज़ीद जो डिवीज़न है, जो ब्रांचेज़ बनी हैं, उनको हमने कहा ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स उसके आगे मज़ीद डिवाइड होते हैं, छोटी छोटी और बहुत बारीक बारीक सी ट्यूब्स बनाते हैं। यहाँ पर आकर कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, यहाँ पर आकर बहुत, इससे पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। तो ये सिर्फ एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लाइनिंग से बनी हुई छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे जो डिवाइड हुआ, इसको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है जी। अब एल्वुलर डक्ट जो हैं, ये जो मज़ीद ब्रांचेस बनी हैं छोटी छोटी, इनको हमने एल्वुलर डक्ट का। अब एल्वुलर डक्ट के आप लास्ट पर एंडिंग्स पे अगर आप देखेंगे, ये हमें वैसे आम आँख से तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली इनको देखा जाए तो ये इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया। इसके लास्ट पर आपको पाउचेस नज़र आएंगे, थैलियाँ नज़र आएंगी, हवा की थैलियाँ जिनको कहा जाता है, ठीक है, उसको हमने बड़ा करके देखा हुआ है। तो ये जो हवा की थैलियाँ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई, एल्वुलाई, ठीक है।
अब ये जो एल्वुलाइज हैं ये हम कहते हैं कि जी सरफेस एरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, सरफेस एरिया इनकी वजह से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें ये गुच्छे बने हुए तो उनसे रेस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है। तो एल्वुलाई जो है ये बेसिक यूनिट है हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। हवा जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर हो रहा होता है, ठीक है जी। ये पूरा एक कंप्लीट एयर वे था, एयर पैसेज वे। हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी में फिर लास्ट पर जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होंगे उनके ज़रिए से फेरिंक्स में खुलेगी, रास्ता खुलेगा। फेरिंक्स एक मस्कुलर रास्ता है जो कि हमारी फूड और एयर के लिए दोनों के लिए सेम है। फेरिंक्स के बाद फिर जो हवा है वो ग्लोटिस से गुजरेगी, ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक लिड लगी होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस से फिर आगे हवा जो है वो लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स जो है ये ट्रेकिया के ऊपर मौजूद है और फेरिंग्स के नीचे मौजूद है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से आवाज़ पैदा होती है। फिर लैरिंग्स जो है आगे ट्रेकिया के अंदर खुलता है। ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज के सी शेप्ड घेरे लगे हुए हैं। ट्रेकिया के आगे ट्रेकिया जो है डिवाइड होता है जिनको हम ब्रोंकाइज कहते हैं। ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होता है, उसको हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं। ब्रोंक्योल्स फिर मज़ीद बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको हम एल्वुलर डक्ट कहते हैं। और एल्वुलर डक्ट के लास्ट पर इस तरह से गुच्छे बने होते हैं, पाउचेस बने होते हैं, हवाई थैलियाँ जिनको कहते हैं, इनको हम एल्वुलाई कहते हैं, ठीक है जी। एल्वुलाई हमारा बेसिक यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दिल पंप कर रहा है खून को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में पहुंचता है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर फिर वापस जाता है। ये कैसे होता है, यहाँ पर आप देखें एल्वुलाई के अंदर ये मैंने एरोज़ बनाए हुए हैं कि एंट्रस हो रही है और बाहर आ रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डी ओ लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, DOXI लिख देते हैं। चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से एंटर होगा। इन कैपलरीज़ के ज़रिए क्या होता है कि यहाँ पर जब गैसेस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन जो है वो इन कैपलरीज़ के ज़रिए से डिफ्यूजन से ब्लड में शामिल हो जाती है, वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो एंटर हुआ और यहाँ पर हो जाता है जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो फिर कैपलरीज़ के ज़रिए से पल्मोनरी वेन्स के अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के अंदर। और पल्मोनरी वेन्स जो होंगी वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट के पास लेकर जाएंगी, वो फिर पूरी बॉडी में पंप कर देता है। तो ये हमारा जी एयर पैसेज वे था, इसके अंदर जो हिस्से थे हमने उसको भी पढ़ा और ऑक्सीजन यहाँ पर किस तरह से ब्लड में एंटर होती है उसको भी देख लिया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो, कोई कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।